हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे बांग्ला के कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इडियम्स जिनको मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ढीले दुई पाखी मारा, मतलब एक तीर से दो निशाने। इसका मैं अब आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे आप किसी काम से बैंक गए और आप बैंक का काम निपटाने के बाद घर वापस आते टाइम सब्जियां लेकर के घर वापस आ गए और आपको घर में किसी ने कहा, अरे वाह, तुम तो बैंक के काम से गए थे और तुम सब्जियां लेके आ गए। अरे वाह, तुमने तो इतने टाइम में एक तीर से दो निशाने कर लिए। अब इसी का मतलब मैं आपको बांग्ला में समझाती हूँ। তুমি যেমনি কোনো কাজ দিয়ে ব্যাংকে গেলে আর ব্যাংকের কাজ পুরো করে যখন তুমি বাড়ি ফেরত আসছো তখন তুমি বাড়ির জন্য সবজি নিয়ে আসো, আর যখন তুমি বাড়ি পৌঁছো তখন বাড়িতে কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে কি, আরে তুমি তো ব্যাংকের কাজ দিয়ে গেছিলে, তুমি সবজিও নিয়ে এলে। বাহ, তুমি তো এতটাই টাইমে দুটো কাজ করে নিলে। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দিলে। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দিলে। চাচি পুচি খাই শ্বশুর বাড়ি যাই। इसका मतलब है बहुत अच्छे से थाली साफ करके खाओ तो बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। लेकिन ये मजाक की बात है, ये इसका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। इसीलिए ये लाइंस बनी है। ये इसलिए है कि इससे घर में किसी छोटे बच्चे को सिखाया जा सकता है कि थाली में खाना वेस्ट न करें। उसको बहुत अच्छे से पूरा खाना क्लीन करके खाना सिखाया जाता है, क्योंकि खाना अन्न कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना एक टाइम का खाने को भी नहीं मिलता है। तो बच्चों को हंसी मजाक में कैसे सिखाया जाए, कैसे बताया जाए, इसलिए ये लाइंस बनी है। इसलिए इसमें बोला जाता है चाची पूची खाई ससुर बाड़ी जाई। नाचते न जान ले उठोन बैठा। इसका मतलब हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान अपनी गलती ना मान के कभी भी दूसरे पर दोष डालने लगता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है जो पूरे साल मन से अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है और एग्ज़ाम देने चला जाता है, पर वो एग्ज़ाम में ना तो नंबर पाता है और फेल हो जाता है एग्ज़ाम में। और वो सारा दोष जो है अपने टीचर पे डालने लगता है। घर वालों से कहता है कि वो मेरे टीचर ऐसे हैं, उन्होंने मुझे जानबूझ के फेल कर दिया, उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिए, वो मुझसे चिढ़ते हैं। तो घर वाले ये कहते हैं कि अच्छा बेटा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तुम अपनी गलती ना मान करके कि तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और अपना दोष जो है तुम टीचर पर डाल रहे हो। अब ये मैं आपको बांग्ला में समझाती हूँ। যেমনি একটা স্টুডেন্ট হচ্ছে, ও পুরো বছর ভালো করে মন দিয়ে পড়ালেখা করে না, কিছু করে না और সোজা এক্সাম দিতে চলে যায়। তো এক্সামে না তো ওর ভালো মার্কস আসে, ইভেন ও ফেল হয়ে যায়। তো ও সব ভুলগুলো যে হচ্ছে নিজের টিচারের উপরে ঢালতে লাগে। বলে কি আমার টিচার আমাকে পছন্দ করে না, ও আমাকে জেনে শুনে ফেল করে দিয়েছে, ও আমার থেকে রাগ করে, এই জন্যে ও আমাকে ফেল করে দিয়েছে। তো বাড়ির লোকেরা বলবে কি, আচ্ছা তুমি নিজের দোষটা দেখছো না, তুমি টিচারের ভুল বলছো। হ্যাঁ, তুমি টিচারকে বলছো কি ও তোমায় জেনে শুনে ফেল করে দিয়েছে। নাচতে জানো না আর বলছো উঠোন বেঁকা। नेक्स्ट, যত গর্জে তত বর্ষে না। इसका मतलब है गरजने वाले बादल बरसते नहीं। और अच्छे से मतलब समझिए कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर वक्त आने पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक आदमी है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है रेसलिंग करने की, कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको पटक दूंगा, मैं उसको पटक दूंगा, और मैं रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, देखना विनर मैं ही बनूंगा। पर जब कंपटीशन का वक्त आता है वो कहीं नहीं दिखाई देता, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो लोग आपस में बातें करते हैं कि अरे वो कहाँ गया, उसने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा और मैं ही विनर बनूंगा। तो लोग कहते हैं कि अरे जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है मौके पर। अब इसको हम बांग्ला में समझते हैं। যেমনি একটা লোক হচ্ছে, কোনো মানুষ হচ্ছে, ও বড় বড় কথা বলে কি আমি অনেক অনেক শক্তিশালী হচ্ছি, আমি অনেক বড় বডি বিল্ডার হচ্ছি, আমি একে পটকে দেবো, আমি ওকে পটকে দেবো, দেখো আমি রেসলিং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করব, তো উইনার আমিই হব। কিন্তু যখন টাইম আসে কম্পিটিশনে তো ও কোথাও দেখাই দেয় না, ওর মধ্যে পার্টিসিপেটও করে না। তো লোকেরা আপোষে কথা বলে কি আরে ওই লোকটা কোথায় গেল,
ও যে এত বড় বড় কথা বলছিল কি আমি পার্টিসিপেট করব, আমি সবাইকে হারিয়ে দেব, উইনার তো আমিই হব। তো লোকেরা হাসে और ইয়ার্কি ওড়ায়, বলে কি আরে যে যত গর্জে তত বর্ষে না। नेक्स्ट, दूध को औला दिए काल सांप के पोषा। इसका मतलब है दुश्मन को पालना। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसको जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत थी तो आपने उसकी हेल्प करी, उसका साथ दिया। तो लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी वापस कि अब आपको उसकी मदद चाहिए, तब उसने आपकी मौके पे मदद नहीं की, उसने हाथ खड़े कर लिए कि भाई मैं तो नहीं मदद कर सकता, और बल्कि मदद तो छोड़िए उसने उल्टा आपका नुकसान कर दिया। तब आपको ये फीलिंग आएगी कि मैंने तो दोस्त नहीं जैसे दुश्मन को पाला हूँ। अब इसको हम बांग्ला में समझते हैं। যেমনি তুমি নিজের কোনো বন্ধুর খারাপ সময়তে তুমি ওর হেল্প করেছো, ফের তোমায় যখন তোমার কখনো খারাপ সময় এলো, তুমি চাইলে কি ও তোমার হেল্প করুক, তোমার সাথে থাকুক, তোমার পাশে দাঁড়াক, তো ওই সময়ও তোমার হেল্প তো করেনি, বরঞ্চ উল্টো ও তোমার ক্ষতি করে দিয়েছে। তখন তোমার মনে একটা অনেক খারাপ ফিলিং আসবে। তখন মনে হবে কি এমা আমি নিজের একটা বন্ধু পাঠিয়েছিলাম, কি আমি दूध खाइए कला खाइए একটা কাল সাপ পুষেছিলাম। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वहाँ पर हम जानेंगे कुछ और नए और अच्छे इंटरेस्टिंग इडियम्स। तब तक के लिए बाय बाय।